परं विघ्नहत्यै वाणीं वाचः प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। ओंकारं निगमैक्यवेद्यमनीषं वेदान्ततत्त्वास्पदं च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभु सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे शुद्धात्मकं तं भजे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरात् अरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। अयि गिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दिनुते गिरिवर विंद शिरोदि
निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब बन प्रिय वासिनी तोषणी हासुरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शंग निजालय मध्यगति मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनि महिष विदारिणी रासुरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि निज हुंकृति मात्र निराकृत धूर्म विलोचनि धूम्रसते समर विशोषित रूषित शोणित समुद्भव बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महा तर्पित भूत पिचाशरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात् श्री मां जय जय मां 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 श्री मां जय मां श्री मां जय 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 जय मां धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हर हर महादेव। विश्व हिंदू मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री सुदर्शन जी भाटिया, सांस्कृतिक सचिव पंडित श्री रवि जी शर्मा, मंदिर के अर्चक आचार्यगण, श्रीमद् देवी भागवत के प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में उपस्थित मेरे ही आत्मस्वरूप सभी दिव्य आत्मा, श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत कल हमने तृतीय और चतुर्थ दो स्कंदों में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। तृतीय स्कंद में श्री राम के चरित्र की प्रधानता है और चतुर्थ स्कंद में श्री कृष्ण के चरित्र की प्रधानता है। राम क्रिया शक्ति है और कृष्ण ज्ञान शक्ति है। मैंने कल भी निवेदन किया था, राम
is a stream of life. Krishna is an ocean of philosophy. राम जीवन की धारा, जीवन की धारा, वो जीवन बताता है, क्रिया शक्ति है। और कृष्ण एन ओशन ऑफ फिलॉसफी, तो विचार है, थॉट, दर्शन, ज्ञान। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है। जोश भी आवश्यक है और होश भी आवश्यक है। अगर जोश ही जोश होगा और होश न हो तो भी काम बिगड़ेगा, और केवल होश ही होश हो और जोश न हो तो भी काम बिगड़ेगा। इसलिए दोनों का ही समन्वय बहुत आवश्यक है। 5वां स्कंद जगदंबा का स्कंद है, और इसमें दोनों ही शक्तियों को समन्वित किया गया है। दोनों ही शक्ति एक साथ है। एक तरफ ज्ञान शक्ति है और एक तरफ क्रिया शक्ति है। ऐं ह्रीं क्लीं। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों ही शक्तियों की आवश्यकता है या नहीं? महासरस्वती ज्ञान शक्ति है, महाकाली क्रिया शक्ति है, और दोनों के बीच में महालक्ष्मी। बिना महालक्ष्मी के भी कोई कार्य नहीं हो सकता। तीनों की समन्वित उपासना ही चामुंडा की उपासना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पंचम स्कंद में प्रारंभ से ही मेधा ऋषि के द्वारा ज्ञान दिया गया है। महाराज सावर्णी मनु सुरत नामक राजा बड़े प्रतापी, चंद्रवंश में उत्पन्न और प्रजा पालन में तत्पर थे। एक समय शत्रुओं ने आक्रमण किया, वे परास्त हो गए। उन्हें बहुत ग्लानि हुई। वे राज्य छोड़कर एकांत वन सेवन के लिए चल दिए। वहां वैसे ही परिवार से तिरस्कृत दीनहीन एक वैश्य मिला, जिसका नाम था समाधि नामक साधन मिलता है, और वे दोनों मिलकर मेधा ऋषि के पास जाते हैं। मेधा ऋषि ने भगवती के प्रभाव का वर्णन किया है। इस कथा पर जरा चिंतन करें, इसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। मनन और श्रद्धा के मिलने से ही मानव बनता है। मानव बना है, हम मनु के पुत्र हैं। मनसा सीव्यति इति मनुष्य, जो मन के द्वारा मनन करता है। वृक्ष हैं, वो मनन नहीं कर पाते। पशु और पक्षी हैं, वो मनन नहीं कर पाते। मनन करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो मनुष्य में है।
इसलिए कहा गया मनसा सीव्यति इति मनुष्य, जिसका मन जागृत है वो मनुष्य है। मन तो सब में है, ऐसा नहीं है कि वृक्षों में मन नहीं है, पशुओं में मन नहीं है, पक्षियों में मन नहीं है, किंतु वो मनन नहीं कर पाते, उनमें मनन की शक्ति नहीं है। मनन की शक्ति है तो वो मनुष्य में है, इसलिए हमारे आद्य पिता का नाम मनु है। मनन और श्रद्धा, मनु जी की पत्नी का नाम है श्रद्धा। मनन और श्रद्धा जब होता है तब मनुष्य होता है। और मनुष्य कौन है? सुरथ। इस शरीर से बढ़कर कोई रथ होगा क्या? उपनिषदों में तो शरीर को रथ की ही संज्ञा दी गई है। कठोपनिषद में रथ के द्वारा इस शरीर को समझाने का प्रयत्न किया गया है। यही रथ है। और कैसा रथ है? सुरथ। ये बिगड़ा हुआ रथ नहीं है, ये सुरथ है। जब हमारा जन्म होता है हम सुरथ होते हैं। We are the best embodiment of creation. इस सृष्टि के हम सबसे सुंदर जीव हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जैसी योनि दूसरी है कोई? चिंतन करके देखिए कितनी योनियां हैं, किंतु मनुष्य जैसी योनि दूसरी नहीं है। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि भगवान ने हंस बनाया, मयूर बनाया, और मयूर बना के मयूर से पूछा, मयूर मैंने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, तुम तो संतुष्ट होगे ना मेरी कृति से? मयूर ने भी अपने सारे शरीर को देखा और नाच उठा। क्या सौंदर्य! कोई पेंटर भी पेंटिंग नहीं कर सकता ऐसी जैसा भगवान ने मयूर बनाया। किंतु नाचते नाचते जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ी तो रो पड़ा। अरे भगवान ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। इतने सुंदर पक्षी को और इतनी कुरूप पैर, कहां गई थी तुम्हारी बुद्धि? अर्थात मयूर संतुष्ट नहीं है भगवान की कृति से। भगवान ने गेंडा बनाया, राइनोसिस, उससे पूछा मैंने कितना बल दिया है तुमको, कैसा शरीर दिया है तुमको, और क्या विशेषता दी है तुम्हें? तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी शस्त्र प्रवेश नहीं कर सकता, और प्रविष्ट होगा तो पानी बन जाएगा, लोहा पानी बन जाता है। क्या विशेषता रवि जी? गेंडे के शरीर के अंदर अगर तलवार जाएगी तो वो पानी बन जाएगी। भगवान ने भी कैसी कैसी सृष्टि बनाई है। गेंडे से पूछा तुम संतुष्ट हो? उन्होंने कहा बाकी तो सब ठीक है, पर आपको मेरी नाक मिली थी सींग रखने के लिए। सारा सौंदर्य खत्म हो गया उसका। कैसा लगता है गेंडा है नाक के ऊपर सींग? वो भी संतुष्ट नहीं है। स्वरूप से भी मनुष्य जैसा कोई दूसरा नहीं, और प्रभाव में भी ऐसा कोई दूसरा नहीं। हम सब सनातन धर्मी बैठे हुए हैं, और सनातन धर्मी गाय को मां मानते हैं।
छोटे ही थे हम 66 में, पर बड़े नारे लगाए। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गावा विश्वस्य माता। उपनिषद कहते हैं गाय विश्व की मां है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी न देखो, पौराणिक दृष्टि से भी न देखो, और प्योर भौतिकवादी दृष्टि से देखो, तो भी वो मां है। तो मेरी जननी ने, जिसने मुझको जन्म दिया, उसने 1.25 साल तक मुझे दूध पिलाया था। गाय आज भी पिला रही है। तो मां का काम किया या नहीं किया? मां का काम किया नहीं किया? अगर भौतिक दृष्टि से भी देखें तो शी इज मदर, वो तो मां का काम कर रही है। एक विचार, भगवान कृष्ण ने विष लगाकर स्तन पिलाने आई पूतना को भी मां का दर्जा दिया। अहो बकिन्यम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपन्न। वृंदावन के एक महात्मा हुए अखंडानंद जी, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। उन्हें कहा, पूतना जो मारने की इच्छा से स्तन पिलाने आई थी, उसको भी उन्होंने यशोदा जैसी गति दी। इससे महिमा किसकी प्रकट हुई, पूतना की या भगवान की? भगवान की महिमा प्रकट होती है। जिसने पूतना को भी मां कह के स्वीकार कर लिया, वो गौओं को जो बड़ी प्रेम से दूध पिलाती हैं, उनको वो क्या देंगे? जिस यशोदा ने उनको अपना पुत्र मान के पाला है, उस यशोदा को क्या देंगे? भगवान की कैसी महिमा प्रकट हुई है। भगवान ने तो विष लगाकर आई पूतना को भी जब मां मान लिया, तो हमको गौ को मां मानना ही होगा। प्योर भौतिकवादी दृष्टि में, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा इस समय। मेरी मां ने 1.25 साल में मुझको जो है दूध से वंचित कर दिया, गिलास हो गया। सवा साल के बाद दूध नहीं पिलाया उसने मुझे। गाय का दूध आज भी हम पी रहे हैं। तो विश्व की मां है या नहीं? हर बच्चे की मां है वो तो। शी इज फॉस्टर मदर, नॉट स्टेप मदर, फॉस्टर मदर। स्टेप मदर तो कूल भी हो सकती है। हाँ, वो स्टेप है, तो वो तो स्टेप लिखा हुआ है, वो तो कूल भी हो सकती है, पर फॉस्टर मदर कभी कूल नहीं होगी। क्यों? शी हैज एक्सेप्टेड us as a child. She's our godmother. Like godfather, she's our godmother. तो गाय तो हमारी गॉडमदर है। गौ को ले आओ यहाँ। इस देश में तो नहीं ला सकते, उनको फार्म में रहना पड़ता है बेचारियों को। तो भारत में तो ला सकते हैं सत्संग में। ले आओ उठा के कटकटी। उनसे गौ गौ माता श्री राम जय जय राम बोलो, तो बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती।
उसकी जीवा हमसे 8 गुनी लंबी है, किंतु वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेने की क्षमता नहीं है। इस संसार में सबसे इंटेलिजेंट जीव हाथी माना गया है। इसे गणेश के सिर पर हाथी का सिर है, ऐसे ही नहीं है तो किसी का भी सिर रखा जा सकता था? नहीं, हाथी का ही सिर क्यों? इंटेलेक्चुअल, हाथी इंटेलेक्चुअल है, और इसलिए विद्यावारिधि, बुद्धि प्रदाता। गणेश जी को क्या कहा गया? विद्यावारिधि, विद्या के सागर है, विद्यावारिधि, विद्या के सागर, और बुद्धि प्रदाता, बुद्धि देने वाले। आपने वो कहानी पढ़ी होगी, एक हाथी रोज एक दर्जी की दुकान पर जाया करता था, नहीं? और दर्जी उसे रोज कंद मूल फल खिलाता था। एक दिन जब हाथी पहुंचा, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, तो दर्जी पत्नी से लड़ा, जो भी हुआ हो, and I cannot say, you can say. रवि जी कह रहे अपनी पत्नी से लड़ा होगा। जो भी हुआ, उसने हाथी के सूंड में सुई चुबो दी, निधन सूची। हाथी ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त लपेट भी तो सकता था, पर नहीं, उसने कहा इसने मेरी सेवा बहुत की है, इसको लपेट के और पटकना नहीं, सबक सिखाना है। और वो गया और शहर के गंदे नाले से सूंड में पानी भर के लाया और लाके उसने दुकान में डाल दिया। तो इंटेलिजेंस थी या नहीं थी? रिवेंज लेने की बुद्धि थी या नहीं थी? इंटेलेक्चुअल। जहां जहां इंटेलेक्ट की बात आएगी, हाथी को इंटेलेक्ट मानना ही पड़ेगा। ही एम्बोडीज इंटेलेक्ट, मूर्तिमान इंटेलेक्ट है। उसको लाके यहां खड़ा करो। उन्हें देखो महाराज प्रवचन कर रहे हैं, सुनो। अगर यहां आप न होते और सारे के सारे हाथी और है नहीं, हथनी बैठी होती और हम प्रवचन कर रहे होते, तो लोग क्या कहते? ये महात्मा पागल है, भैंस के सामने बीन बजा रहा है। यही तो होता। क्यों? क्योंकि हाथी समझ ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता हम क्या कह रहे हैं। ये मनुष्य है। जो भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है और जो भगवान के गुणों के गान का श्रवण कर सकता है। श्रवण और श्रवणम कीर्तनम, ये केवल मनुष्य कर सकता है। और श्रवण और कीर्तन को मन में अगर कोई बदल सकता है तो मनुष्य बदल सकता है। इसलिए मनसा सीव्यति इति मनुष्य, मनु की संतान है, हम श्रद्धा की संतान है। जब दोनों मिल जाते हैं तो मनुष्य हो जाता है। सूरत 4 सात्विक अंतःकरण श्वेत रंग के घोड़े और यह मनुष्य का शरीर ही उत्तम रथ है। जैसा कि अर्जुन का पास था,
सूर्य ज्ञान का वाचक है, जो कभी न थके, कभी न रुके। ऐसे कर्म योगी का संकेत मनुष्य के लिए है। इसलिए हमारे यहां कहा गया चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो, रुको मत। मुझे जयशंकर प्रसाद जी की वो कविता याद आती है। उन्होंने कहा, हिमाद्रितुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अशंक कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मात्र भूमि के रुकून सूर साहसी, आराति सैन्य सिंधु में सुबाडुगनी से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ने का काम नहीं हुआ। क्या है? हम हैं तो प्रकाश के पुत्र, आत्मा के पुत्र है। मित्रता हमने शरीर से कर दी। सूर्य का पुत्र कर्ण, सूर्य का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का पुत्र था, प्रकाश का पुत्र था। और मित्रता किससे कर ली? अंधे के पुत्र से। समझाने के लिए हमको, सूर्य का पुत्र कर्ण जब अंधकार के पुत्र दुर्योधन से मित्रता करेगा तो जीवन कहां जाएगा? इतना ही चिंतन कर लो। बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने किसी भी एक बात पर भी चिंतन कर लिया और उस चिंतन से हमने अपने अंदर मनन करके उसको स्थापित कर लिया और उसको जो है समझ लिया, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम भी अंधकार के पुत्र नहीं, हम सवित के पुत्र। मैंने गायत्री मंत्र की व्याख्या की है, तत्सवितुर्वरेण्यम्। तो उस प्रकाश पुंज के पुत्र हैं हम, अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। हमारे यहां शरीरज नहीं लिखा जाता, आत्मज लिखा जाता है। करिए तो आप पुत्र की शादी का कार्ड अंग्रेजी में ही छपवाते होगे। हमारे यहाँ तो अभी भी हिंदी में छपता है। तो हिंदी में छपता है तो लिखता है मेरे आत्मज, मेरे शरीरज नहीं लिखा जाता, मेरे आत्मज का विवाह। तो आत्मज का क्या अर्थ हुआ? वो आत्मा जायति पुत्रः, आत्मा से पुत्र प्राप्त हुआ है, शरीर से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। शरीर से पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, शरीर माध्यम बना है पुत्र को